Hello everyone, hope you all are doing well. So today I'm back with another video, and in this video I'm going to tell you the syllabus of Punjab University B.Ed entrance exam. So let's begin. The very first thing that we need to understand is the exam pattern कि जो एग्जाम होना है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पीयू के अंडर उसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के लिए आएंगे, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और कितना टाइम मिलेगा अपने एग्जाम को करने के लिए और कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं टोटल क्वेश्चंस आएंगे 150, टोटल मार्क्स होंगे 150 यानी कि 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। टोटल सब्जेक्ट्स जितने सब्जेक्ट्स एग्जाम में पूछे जाएंगे वो है 5। वो 5 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर्स। सेकेंड इज टीचिंग पोटेंशियल। थर्ड वन इज जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग। फोर्थ वन इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज। पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज इज फिफ्थ वन। फोर्थ वन इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कि फोर्थ सेक्शन में चेक होगी आपकी इंग्लिश की, आपको ग्रामर कितना पता है, आपको रूल्स कितने पते हैं, ठीक है, आपको कॉम्प्रिहेंशन करना आता है कि नहीं आता है। बेसिकली इंग्लिश को उन्होंने हमें चेक करना है। और जो फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसमें से या तो पंजाबी अटेम्प्ट करनी है या तो हिंदी अटेम्प्ट करना है। पंजाबी के क्वेश्चन होंगे 30 या हिंदी क्वेश्चन होंगे। तो वो आप मेरे को बताऊंगी कि आपने कब कौन सा जो लैंग्वेज है वो चूज करना है। उसके बाद मार्क्स ब्रेकडाउन एज ए सेट कि 150 क्वेश्चंस है, 5 सेक्शंस है, 30 क्वेश्चंस हर पार्ट में आने हैं। ठीक है, टाइम कितना आना है? तो 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स हमें दिए जाने एग्जाम को देने के लिए। उसके बाद कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। अब हम समझते हैं पार्ट ए जनरल अवेयरनेस कि उसमें से 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने हैं उसमें से कौन से टॉपिक्स कवर होने हैं। तो पहला है एजुकेशन। एजुकेशन के रिगार्डिंग जो चेंजेस हुए हैं, जो चेंजेस होते आए हैं उनको स्टडी करना है। साइंस एंड सोशल साइंस के रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए। लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में नॉलेज हमें रखनी है। आर्ट एंड कल्चर के बारे में नॉलेज रखनी है, कौन सा आर्ट है, क्या अपने कल्चर्स के बारे में स्टडी करनी है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में पता होना चाहिए, रिसेंट विनर्स कौन रहे हैं, ठीक है, कौन से टूर्नामेंट कहाँ होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होनी है। करंट इवेंट्स पता होने चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जितनी पॉलिसीज गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के रिगार्डिंग बनाती है उसके बारे में पता होना चाहिए। और हु इज हु कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट, बेसिकली अभी कौन क्या है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट हु इज अ रीसेंट एशियन चैंपियन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हु इज हु। उसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट बी में जो 30 मार्क्स का है, जो है टीचिंग पोटेंशियल। तो इसमें क्वेश्चंस आने हैं टीचिंग फील्ड के रिगार्डिंग। उसमें वो क्या सब्जेक्ट्स कवर करने हैं हमें। तो लर्निंग प्रोसेस एंड एजुकेशन सिस्टम की लर्निंग के क्या प्रोसेस होते हैं, कौन से सिस्टम में कवर होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, नॉन फॉर्मल क्या होती है, डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, इनके क्या कैटेगरीज हैं, क्या इनके फर्दर जो इनके सब पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको स्टडी करना है। ऑडियो विजुअल एड्स कि कौन से वो डिवाइसेस हैं जिससे मास मीडिया, कौन से वो डिवाइसेस हैं जैसे एजुकेशन होती है या फिर जो मास मीडिया के अंडर आते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज की कुछ इंपॉर्टेंट लॉज, इंपॉर्टेंट वैल्यूज हमें याद करनी है। देन नेशनल एजुकेशन एजेंसीज एज एजुकेशन के रिगार्डिंग जो चेंजेस है उसे पता होना चाहिए। कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए। एक इफेक्टिव टीचर की क्या क्वालिटीज होती हैं ये पता होनी चाहिए। क्लासरूम प्रॉब्लम्स से कैसे डील करना है वो पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करना है, इवैल्यूएशन कैसे होता है, असेसमेंट कैसे होती है, इनके टेक्निक्स होते हैं उन्हें आपने स्टडी करना है। लाइब्रेरी की क्या यूसेज है उसे स्टडी करना है। बेसिकली ये एक वास्ट टॉपिक है जो हमारा नेट में होता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होता है। अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप ये सब आप कर लेंगे। बेसिकली इट इज दैट। सेकंड, ओके, पार्ट A is done, general awareness, B is teaching potential and C is जनरल मेंटल एबिलिटी जिसे हम कहते हैं रीजनिंग, जो आएगी 30 मार्क्स की। और इसमें सब्जेक्ट्स कवर होने हैं या टॉपिक्स कवर होने, नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज को अपने पूरा करना है या फिर जो भी है नंबर सीरीज के रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है। एनालॉजीज, कंपैरिजन आते हैं इसमें। सिनोनिम्स और ऑपोजिट्स आपने देखने हैं। कोडिंग डिकोडिंग आनी चाहिए। रिलेशंस आपने पता करने हैं, ठीक है। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, पर्टिकुलर टू जर्नल, जर्नल टू पर्टिकुलर, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स एंड फिगर्स, वो चीजें आ सकती हैं। देन इवैल्यूएशन एंड इन्फेरेंस की इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन ब्लड रिलेशंस, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डी,
दैट इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, और ये वाला पार्ट कंपलसरी है फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सभी ने अटेम्प्ट करना है। 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर हो सकता है, एडीएम हो सकता है, करेक्शन, पंक्चुएशन, रिटन कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये वाला पार्ट इजी है समझने के लिए। उसके बाद जो ई पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, उसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, पंजाबी या फिर हिंदी। तो जिन बच्चों ने 10th में पंजाबी की है वो बच्चे पंजाबी सेक्शन के लिए जाएंगे, और जिन्होंने पंजाबी नहीं की है वो हिंदी सेक्शन के लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने पंजाबी की हुई है, 10th में पंजाब बोर्ड से हूँ, तो मैं पंजाबी सेक्शन अटेम्प्ट करूंगी। अब मुझे उस पंजाबी सेक्शन में क्या पढ़ने है, ग्रामर पढ़नी है, यानी कि ना पढ़ना, विशेषण है ना, वो क्रिया विशेषण, उन सभी के टाइप्स ये सब पता होने चाहिए, पंक्चुएशन पता होनी चाहिए, ईडियम फ्रेजेस पता होने चाहिए, करेक्शन एंड पंक्चुएशन पता होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड कैसे करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं पे डॉट लगा है तो वो इनकरेक्ट आपने लिख दिया है। फिर रिटन कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करना है। Okay, thank you so much. Hope this video will be helpful for you all to understand the syllabus of Punjab University B.Ed entrance exam. Thank you.